अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की। हमें खोजना है सच्चिदानंद को। सत, जिसका कभी अभाव नहीं होता, ऐसे को खोजना है। अभी हमें वो भी सच लगता है, सत लगता है जो थोड़ी देर है और फिर नहीं रहेगा, और वो हमें दिखता है। न रहने वाला सत हमें दिखता है, या जो हमें दिखता है वो न रहने वाला ही है। अब हमें क्या करना है? रहने वाला सत ढूंढना है, पैदा नहीं करना, ढूंढना है, खोजना है। इसी तरह चित, चैतन्य, चैतन्यता, हम चैतन्यता होती ही नहीं तो कोई समस्या ही नहीं थी। चैतन्यता तो है पर न रहने वाली है। चैतन्यता कहो, जीवन कहो। ये जो लगता है कि हूं, इस हूं में खतरा लग रहा है को भी खतरा, हूं को भी खतरा है। हमें ऐसा हूं प्राप्त है जो रहता नहीं, बदल जाता है। इसी तरह सत हो गया, चित हो गया, रह गया आनंद। आनंद का भी अनुभव तो हमें हो रहा है। जो हमें अनुभव हो रहा है वो रहता नहीं, खो जाता है। हम इस अनुभव में आने वाले आनंद या सुख को स्थायी बनाना चाहते हैं। तो दिखने वाला सत रहता नहीं, मालूम पड़ने वाला चित बदल जाता है, नहीं रहता। अनुभव में आने वाला सुख न्यूनाधिक होता है, खत्म होता है। तो हमें सुख भी चाहिए रहने वाला, चैतन्यता, जीवन, ज्ञान चाहिए रहने वाला, और अस्तित्व चाहिए सदा रहने वाला। तो हमें क्या खोजना है? सत, चित, आनंद। और हमें किसी न किसी रूप में सत अभी हमें मालूम पड़ रहा है, और उस सत में खतरा है। कुछ न कुछ ज्ञान, चैतन्यता है, नहीं खतरा ही ना होता तो इसमें भी खतरा है। तो जो सत, चित, आनंद हमको मालूम पड़ रहा है वो रहता नहीं। न सत रहता है, न चित रहता है, न आनंद रहता है। अब हमको रहने वाला सच्चिदानंद चाहिए। तो अब इसमें अलग अलग नेचर है। कोई उसे सत के रूप में पहले खोजना चाहेंगे, कोई उसे आनंद के रूप में ज्यादा महत्व देंगे, कोई ज्ञान के रूप में देंगे, जीवन के रूप में। इसमें रुचि का भेद है। तो अब हम प्रारंभ करेंगे सत को खोजें। और ये पहले भी कभी बोल चुके हैं
जिन खोजा तिन पाइया। जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया, पर कब? गहरे पानी पैठ, गहराई में जाके उसे ढूंढा तो मिला। लेकिन मैं बौरन पगली ढूंढन गई, रही किनारे बैठ। तो खतरा नहीं उठाते, गहराई में नहीं जाते। तो अब क्या करना है? ये जो बाहरी जगत है बिल्कुल ऊपर है, इससे थोड़ा नजदीक है इंद्रियां। जो हमें मालूम पड़ता है उससे ज्यादा नजदीक है मेरे इंद्रियां। तो दृश्य से दृष्टि पर, इंद्रियों पर आ जाओ, और फिर इंद्रियों से नजदीक, नजदीक और भीतर, पास भी और भीतर भी है मन। ये 5 इंद्रियां बाद में मिलती हैं, पहले मुझे मन मिल जाता है, मन के बाद इंद्रियां मिलती हैं। और मन भी मिलता है, शायद खोता है, सोता है। जैसे जब सोते हो तो कुछ न कुछ तो जरूर कम हो जाता है, ये तो पक्का है। कुछ न कुछ तुमसे छूट गया नींद में, और फिर तुम सब कुछ देखते हो स्वप्न में। तो ये सचमुच विचारणीय विषय है। मन सो जाता है, इंद्रियां सो जाती हैं, इसलिए देह का भान नहीं होता, पर बुद्धि नहीं सोती, क्योंकि बुद्धि में ही संस्कार है देह का, बुद्धि में ही संस्कार है संसार का। और यदि बुद्धि ही सो जाती तो हम देह हैं, संसार है, दिखता ही नहीं। क्योंकि स्मरण या प्रत्यक्ष, एकांत में जब कमरे में होते हो तब भी बाहर की दुनिया ख्याल में आती है। किसके? जिसमें संस्कार होंगे। स्मरण तो उसी में आएगा ना जिसमें संसार के संस्कार पड़े हैं, वो विद्यमान है एकांत में, तभी संसार याद आया। ऐसे ही स्वप्न जब दिखा तो देखा हुआ जो है हमारे कहीं न कहीं अंदर पड़ा है, और वही फिर संसार देखता है। यदि वो संस्कार ना हो तो भी स्वप्न नहीं दिखेगा। और अंदर चलेंगे, दृश्य से दृष्टि पर, दृष्टि से फिर मन पर, मन के बाद बुद्धि पर आ जाएंगे। अब हमारी बुद्धि में अभी तक जो ज्ञान है, अभी तक जितना हमें ज्ञान होता है, वो सब बाहर से बैठ गया है। वही हम स्वप्न में देखते हैं, वही हम एकांत में याद करते हैं, क्योंकि वो अंदर है। याद में वो नहीं आता जो सदा रहता है। सदा न रहने वाले के बिना न रहने वाला दिखता ही नहीं। इसलिए गीता का यही श्लोक बार बार दोहराया जाता है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। सब प्राणियों में, सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में बराबर रहता है, कहीं कम ज्यादा नहीं रहता, पूरा का पूरा।
पूरा रहता है। जैसे मिट्टी की एक छोटी सी डली और मिट्टी का एक बड़ा ढेला, वैसे देखेंगे कि ढेले में ज्यादा है मिट्टी और डली में कम है, लेकिन ये देखने का गलत तरीका है। सही तरीका है कि डली में भी 100% 100% मिट्टी है और ढेले में उसमें भी 100% है, इसलिए कम ज्यादा नहीं है। पूरी मिट्टी उसमें है छोटे में और पूरी मिट्टी बड़े में है। तो यहां भगवान कहते हैं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। परमात्मा सब में बराबर रहता है, पर विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति। जो न रहने वालों में रहने वाले को देखता है वही देखता है, वही सचमुच देखना जानता है। हमारे गुरुदेव क्या कहते थे, ऐसे अंगूठा करके देखो 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 देखो। फिर क्या कहते थे, क्या देखो देखो, ये नहीं कहते थे देखो दिखाई देने वाले को, कहते थे देखो देखने वाले को। जहां भी कुछ, चाहे इंद्रियों से, चाहे मन से, चाहे जागृत में, चाहे स्वप्न में, चाहे ध्यान में, कहीं पर भी ये सूत्र याद रखो, देखो देखो देखो। जो दिखाई देता है ध्यान में उसे मत देखो, चाहे साधना में है, ध्यान में है, जागृत में है, व्यवहार में है, कि देखो देखो देखो, देखने वाले को देखो। तो ध्यान में आपको जो दिखाई देता है प्रकाश, उसे देखते हो, रंग देवी देवता उसे देखते हो, गुरु भगवान कुछ आपको दिखते हैं उसे देखते हो। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, कहते जो दिखाई देता है ये नहीं देखो, देखो 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 देखने वाले को। कौन देख रहा है ये देखो, यही कौन देख रहा है ये देखो, या इसको शब्द यूं कह, कौन देखता है ये पहचानो, कौन देख रहा है। ध्यान में जो कुछ अनुभव हुआ, दिखाई पड़ा, मालूम पड़ा, किसको, वो कौन है। इसलिए गुरुदेव का दो ही तीन तो मंत्र हैं गुरुदेव के, सारे प्रवचनों का सार, सब ग्रंथों का सार। इसी तरह वो कहते थे देखो 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 देखने वाले को। और फिर क्या कहते थे, जिसमें ये सब है, जिसमें ये सब है, जिस करके ये सब है, जो सब में होकर, जो सब में होकर सबको देख रहा है, जान रहा है, सो हम। ये गुरुदेव का है, सो हम। यहाँ सोहम का मतलब जिसमें ये सब है, जिस करके ये सब है, जिसको ये सब, जिसमें ये सब, जिस करके सब, जो सब में होकर सबको देख जान रहा है, सब में, जो सब में होकर सबको देख रहा है, जान रहा है, सो हम। उनका ये मंत्र है, वो मैं हूं। अभी कौन आपको मंत्र मालूम है, ये मैं हूं। जो दिखाई देता है ये देह मैं हूं, जो दिखाई देता है ये सच है, जो मालूम पड़ता है ये सच है। और सच क्या है, जिससे ये मालूम पड़ता है।
और जिसको ये मालूम पड़ता है जिसके रहते ये खो भी जाता है। जो स्वयं नहीं खोता, सब कुछ देखा हुआ जाना हुआ खो रहा है, खोता जाता है। एक कभी नहीं खोता, उस पर ध्यान नहीं जाता। तो गुरुदेव कहते थे जानो उसे जिससे ये सब जाना जा रहा है। उसी चीज को गुरुदेव के शिष्यों ने, गुरुदेव कवि नहीं थे, गुरुदेव के शिष्यों ने गुरुदेव के प्रवचनों को ही कीर्तनों में बना दिया। तो उसमें ये कीर्तन बनाया हुआ, जिस करके सब सिद्ध होता है, जिस करके सब सिद्ध होता है, सोई स्वरूप हमारा है, अस्ति भाति प्रिय पूर्ण ब्रह्म में। अस्ति भाति प्रिय पूर्ण ब्रह्म में नाम रूप संसार है। पहले अपनी अस्थि लेकर, पहले अपना अस्तित्व, पहले अपनी अस्थि लेकर पीछे से आरोप हुआ, ये है, ऐसा है। तो पहले तुम, तब तुम्हें दिखने वाला, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, चाहे जागृत जगत हो, ध्यान का हो, अनुभव में आता हो, जिससे सब सिद्ध होता है। पहले आप, फिर कुछ। और एक लाइन और गाया करते थे संत, और कई तो पूछते भी थे, कई ऐसे पूछते थे कि गिनती कहाँ से शुरू होती है। आप लोग तो गिनती जानते हो ना, कहाँ से शुरू होती है? एक से। तो हमारे गुरु भाई क्या कहते थे? कहते थे एक से शुरू नहीं होती। एक से शुरू की, पर शुरू तो तुमसे होती है। जिसने एक गिना, गिनती तुमसे शुरू हुई है। इसलिए आप सभी का गिनने वाला, आप सभी का गिनने वाला सब गिनती से न्यारा है, सब गिनतियों से न्यारा है। और एक दृष्टांत पहले हमने दिया था। एक धर्मशाला में एक व्यक्ति गया, तो प्रायः वो कभी जाता था तो कोई ना कोई सामान छूट जाता था। तो किसी ने कहा तुम नोटबुक में लिख लिया करो जो सामान जहाँ है, तो फिर भूलोगे नहीं। धर्मशाला में गया, सामान नोट किया, कहाँ अलमारी में क्या रखा, फलां जगह क्या रखा, जूते कहाँ, सब कुछ लिख लिया। लिख करके, और मैं कहाँ, नोट कर लिया। अब सुबह उठा, तो उठने के बाद खाट से तो चला गया, तो और सामान जहाँ था वहाँ मिल गया, खुद वहाँ नहीं मिला। अब वो बार बार सोचे कि वो कहाँ चला गया। अब देखो है, पर जो दिखा था मैं, तो वो जगह बदल गई, पोज बदल गया, पर वो ख्याल में है। आप अपने को मरा क्यों समझते हो? स्वप्न में ही सही, क्योंकि आप अपने को देह मानते हो। अब स्वप्न में दुर्घटना हुई, देहांत हो गया। तो देखो, तुम ही उस घटना को, स्वप्न को देख रहे हो, तुम ही उस घटना को, मरने को देख रहे हो। तो तुम मरे कहाँ हो? यहाँ पर वही गलती है, वो बिस्तर में जो अपने को ढूंढ रहा था। क्योंकि आप अपने को देह मानते हो, इसको कहते हैं देहाध्यास। आप सोचते ही हैं देह मान के, आपकी सोच देह की है। इसलिए स्वप्न में देहांत हुआ, तो आप तो देख ही रहे हो, सब घटना तुम्ही, मरना, रोना, लाश को ले जाना, तुम ही देख रहे हो, अब मर गए हो। इसको देहाध्यास कहते हैं। आपकी सोच देह की बन गई, ये सोच ही नहीं पाते कि ये सब हो रहा है, मैं दृष्टा हूं। इसलिए आप सभी के
जानने वाला। आप जानने वाला जानते ही नहीं हो। अभी भी सब जो जाना हुआ है इसी को मैं, दुख इसी का, चिंता इसी की, सारा जाने हुए को मैं मानने की आदत पड़ी है। इसलिए ये है देहाध्यास तोड़ने की विधि। जो भी मालूम पड़े इनकार कर दो, ये मैं नहीं हूं। जो भी, यदि मन मालूम पड़ता है तो उसे भी कहो ये मैं नहीं। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है ये धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो अभी दिया किस शान से, लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से। पर मैं, मेरा ये कहने वाला मन भी किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जग की सेवा, ये सूत्र है। जग की सेवा, दान नहीं सेवा। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति हरि से कीजिए। प्रेम गुरु से, हरि से। जग की सेवा खोज अपनी, प्रेम हरि से कीजिए। जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। ये जिंदगी का रहस्य है, जीना है तो ये समझ के जियो। नहीं चिंता मर जाना, मेरा है कुछ नहीं। ये मेरा और मैं, तो मैं मेरा ये कहने वाला मन भी किसी का है दिया। इसलिए जानो, समझो। और ये रोज दोहराते हैं, आज भी दोहराते हैं। ठाड़े बैठे पड़े उताने, एक आसन की बात नहीं, एक ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहें कबीर हम उसी ठिकाने। तो ये तो कबीर साहब का है, तुम्हारे लिए भी। शरीर खड़ा हो, बैठा हो, लेटा हो, तुम कौन हो? रीढ़ सीधी हो तभी नहीं, रीढ़ सीधी हो और टेढ़ी हो। रीढ़ इसलिए टेढ़ी ज्यादा नहीं रखना क्योंकि कई रोग पैदा होते, इसलिए रीढ़ सीधी रहे। पर लेटे में सीधी, खड़े में सीधी। तो लेटे बैठे खड़े उताने, कहें कबीर हम उसी ठिकाने। तो शरीर खड़ा हो, बैठा हो, लेटा हो, आप कौन हो ये मत भूलो। पर लक्ष्य याद करना बने तो, नहीं तो गड़बड़ क्या होती है। इच्छा होते ही हम सम्मोहित हो जाते हैं, उसको लक्ष्य बना लेते। खाने बैठे तो खाने पर पूरा ध्यान हो गया, आप कौन हो भूल गए। चलने का लक्ष्य बन गया, आप कौन है भूल गए। तो भूलना नहीं है, पर इतना ही है याद। इसीलिए घटना बार बार बताई जाती है, लगभग तमाम ग्रंथों में भी है। पनिहारी सी सूरती समारो, पानी ढोने वाली स्त्री की तरह पनिहारी सी सूरती संभारो, अपनी सूरती को संभालो। जरा सा 2 रुपए का 4 रुपए का घड़ा सिर पे रखे, इतनी सावधानी है। देखते भी हो, रास्ता भी है, कई बार कोई मिल जाए तो बात भी करते हो, पर सूरती घड़े को संभाले। सतर्कता घड़े की है। जितनी सतर्कता आपने
घड़े को सिर में रखे कि क्या उतनी सतर्कता कभी मैं के प्रति है? नहीं है। गुरु बनाएंगे, शिकायत करेंगे, कमी अपनी बताएंगे, लेकिन इतनी सी सावधानी नहीं है जो 10 रुपया के घड़े पे है। तो अब शरीर पड़ा हो तो आप कौन हो, शरीर खड़ा हो तो आप कौन हो? एक श्लोक कह के समाप्त करेंगे। भगवान ने गीता में कहा पश्यन, देखो, पश्यन शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रल्पन् विसृजन् ग्रहणन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि नैव किंचित करोमीति। मैं पुण्य करता हूं, पाप नहीं करता हूं, ये नहीं, नैव किंचित, मैं कुछ भी नहीं करता हूं। गिनती करा दी, देखते, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन विसर्जन ग्रहणन, ग्रहण करते और मलमूत्र का त्याग करते, कुछ भी। नैव किंचित करोमीति, ये कुछ भी मैं नहीं कर रहा। नैव किंचित, किंचित थोड़ा, ज्यादा तो, यहां तक निमिषन निमिषन, पलक झपकना उठाना, इतना भी मैं नहीं करता। मैं तो सिर्फ हूं। नहीं वो किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। आप जानते हैं, जो जीवन का अनुभव है, कभी ध्यान दीजिए, आप कोई अच्छा काम करते हो, तब कोई आपको नहीं कहे कि आपने किया है, तो आपको लगता है लो, एक जगह तुम्हें लगता है हमारे किए हो को लोग भी माने कि मैंने किया, और एक कहीं गलती हो जाए, कमी रह जाए, तो वहां लगेगा कि लोग ये माने इनसे भूल से हो गया, इन्होंने किया नहीं। माने किसी जगह तुम मानते हो हमको लोग करता ना माने, यदि हमें मानेंगे तो हमारी गलती हो गई, हमारी हीन भावना आ जाती है। और कुछ कर्म में यदि हमारा ना माने तो हमें परेशानी, हमने इतना यज्ञ किया, दान किया, प्रवचन किया, अच्छा भी नहीं कहा, धन्यवाद नहीं दिया, माने वो तुमने किया इसलिए तुम्हें धन्यवाद मिले, और जो गड़बड़ हो गई वो कहते हैं हुआ है, बिल्कुल ये धोखे से हो गया है, इन्होंने किया नहीं है, इनकी नेचर नहीं है, वहां तुम करता। एक जगह हमें चाहते हैं कि लोग हमें करता न माने, जिससे हम पर इल्जाम न लग जाए बिना मतलब का, इसलिए वहां लोग न माने। और एक जगह न माने तो मुझे बुरा लगता है, इतनी मेहनत की, दान लिया, धर्म किया, प्रचार किया, आश्रम बनाया, क्या क्या बनाया, और किसी ने कहा भी नहीं कि आप बहुत अच्छे, बहुत आपने कहा। उस समय कहते सब कुछ हुआ है। मन को पकड़ना, यदि आप अकर्ता हो तो उस समय आपको कोई ने धन्यवाद नहीं दिया तो क्या परेशानी, तुमने तो किए ही नहीं। तो कहीं ना कहीं अभी हमारे अंदर कर्तापन है, उस कर्तापन का त्याग। इसलिए सारे ग्रंथों ने कर्तापन, अहंकार भी मूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, मूढ़ आदमी कर्ता मानता है। अपन लोग सब ज्ञानी है ना,
हम कर्ता मानते हैं। और सारे धन्यवाद और ये और आपको सब कर्ता ही मान के होते हैं, और कर्ता मान के ही परेशानी है। हाँ, मेहनत का हमें कुछ ना मिले, धन्यवाद भी ना मिले, थैंक यू भी ना कोई कहे, तो कितना बेकार हो गया। कहीं ना कहीं कितनी जल्दी हम अंदर से करता, सब प्रकृति से हो ही रहा है। इसलिए गुरुओं ने भी एक जगह कहा, परमात्मा के हुक्म के बिना, हुक्म अंदर सब है, बाहर हुक्म ना कोई। भगवान के भक्त उसे कर्ता मानते हैं। देखो, उसको कर्ता मानना भक्ति, और प्रकृति करती है मैं नहीं करता ज्ञानी। कर्ता दोनों में ठीक नहीं है, कर्ता बंधन है। तो हुक्म अंदर सब है, बाहर हुक्म न कोई। उसके हुक्म से सब हो रहा है, उसके बाहर कोई नहीं है। और नानक हुक्म जो बुझे, नानक कहते हैं जो हुक्म को पहचाने कि उसके हुक्म से हो रहा है, तो फिर हाँ मैं कहे ना कोई। यदि उसके हुक्म से हो रहा है तो मुक्त हो गए, हाँ मैं गई। और भी एक जगह कहा है, जे प्राणी हाँ मैं तजी, करता राम पिछान। हाँ मैं छूट गई, करता राम को जानता है। बताओ, ये भक्ति की भाषा है। ज्ञानी की भाषा भगवान कहते हैं ये गुणों के काम है, गुणों के अलावा करने वाला नहीं है कोई। अहंकार से मूढ़ व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है, प्रकृति करती है। तो प्रकृति करती है, ज्ञानी मानते हैं, भगवान करने वाले हैं, भक्त मानते हैं। और ज्ञान ही भक्त ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव केदा। दोनों संसार से पैदा होने वाले दुखों को हरने वाले हैं। जो रास्ता आपको पसंद हो अपना लो। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।